हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। ये हमारा कर्ण बैच है और इस कर्ण बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की मैथ को। 11th क्लास की मैथ का ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, जिसके सारी एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों का मानना था कि सर इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी करवा दीजिए, इसकी विविध प्रश्नावली भी करवा दीजिए। तो इसकी हम लोग यहाँ पे विविध प्रश्नावली को लेकर आए हैं और इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से इसकी शुरुआत करेंगे। जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के आज इस क्लास में हो पाएंगे वो हम लोग करेंगे और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। पहला आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है 2 cos π/13 cos 9 π/13 और देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इनटू का सिंबल है, मतलब गुणा हो रहा है और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। इसका मतलब ये है कि अगर हम चाहें तो यहाँ पर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं 2 cos a cos b का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने यहाँ पे 2 cos a cos b का फॉर्मूला यूज किया और यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज किया तो हो सकता है कि आंसर 0 आ जाए। अब एक चीज याद रखना, आंसर 0 कब आएगा? आंसर 0 तब आएगा जब यहाँ पे या तो साइन 0 बन जाए, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू ही 0 होती है, तभी ये पूरा कट के आंसर 0 आएगा, पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0 आ जाएगा आंसर। दूसरा एक चीज है कि अगर cos π/2 बन जाए, cos 90 बन जाए तो भी ये 0 आ सकता है। तो कोशिश कीजिए कि कहीं पर भी cos π/2 बन जाए जिसकी वजह से इसका आंसर 0 आ जाए। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर्मूला 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b। ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस b, a प्लस b यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद प्लस cos a माइनस b। इस फॉर्मूले का यूज़ हम लोग सबसे पहले यहाँ पे करेंगे। ये करने से ये होगा कि हो सकता है बाई चांस हो सकता है कि π/2 बन जाए। कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोगों ने यहाँ पे LHS पार्ट लिखा और यहाँ पे लिखा से, ठीक है। इसका हम लोग कौन सा पार्ट लिखेंगे? LHS पार्ट। LHS पार्ट लिखा हमारे सामने 2 cos π/13 cos 9 π/13, जिसका हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं और ये वाला हम लोग हिस्सा लिख देते हैं, इसकी जगह पर हम लोग ये लिख देते हैं। तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे cos a की वैल्यू कितनी है? π/13, तो हमने लिखा π/13 प्लस 9 π/13, तो हमने यहाँ लिखा 9 π/13। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है तो मैंने प्लस लगाया, फिर यहाँ लिखा है cos तो cos लगाया और a की वैल्यू यही है और b की वैल्यू ये है, तो इसका मतलब बस केवल बीच में माइनस आ जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। सो 9 π/13 ये हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया हमारा, बीच में क्या लगा है? प्लस। यहाँ हो गया cos और उसके बाद 3 π/13 और फिर लिखा है cos 5 π/13, ये लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये cos है, एलसीएम लेके अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9 और 1 पाई इसमें जुड़ जाएगा, तो मतलब 10 π/13 आंसर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे cos 10 π/13। फिर उसके बाद यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से 1 पाई में से 9 पाई चले जाएंगे तो माइनस का 8 पाई बचेगा। और ये आपको बहुत पहले से ही मैंने बता रखा है कि अगर cos में कभी भी थीटा माइनस में आ जाए तो वो उसको हजम कर जाता है, उसको खा जाएगा। तो यहाँ पे cos x आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पे हो जाएगा आपका cos 8 π/13, ये हो जाएगा। मतलब माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। माइनस इसलिए ख़त्म हो जाएगा क्योंकि cos -x बराबर cos x होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, इतना ध्यान रखना, वरना आप फिर कमेंट बॉक्स में पूछोगे। और यहाँ पे हो गया cos 3 π/13 और प्लस cos 5 π/13। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग अगर देखें कहीं पर भी हमारा π/2 बन जाए तो आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है cos 10 π/13। तो अगर हम 10 पाई में से, मेरी बात ध्यान से सुनना, इन 10 पाई में से अगर हम लोग 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएंगे। 10 पाई में से अगर हम लोग 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा और 13 π/13 मतलब cos π आंसर आएगा।
लेकिन अगर हम लोग 8 पाई को इसके साथ लिखें तो भी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और मे भी ये करने से हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग ये करेंगे तो 13 पाई बटे 13 पाई और कॉस पाई बन जाएगा। ठीक है, कॉस पाई बन जाएगा और हो सकता है उससे हमारा आंसर बड़ी आसानी से आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे कॉस सी प्लस कॉस डी का, जिससे आसानी से बेटा ये सॉल्व हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो इसको हम लोग पास पास लिखते हैं। सबसे पहले इसको और इसको पास पास लिखते हैं। तो हमने लिखा कॉस 10 पाई अपॉन 13 और प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 13। ये करने से ये होगा कि जब हम लोग कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, लेकिन बटे में 2 भी होता है तो वो बन जाएगा पाई बाई 2 और आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो अभी देखो कैसे होगा, बताते हैं अभी। फिर उसके बाद इसको लिखा पास में कॉस 8 पाई, मैंने कुछ किया नहीं यहाँ पे, बस इसको जो है इसके पास में लिखा है बस। ठीक है, या इसको इसके पास में लिखा है। इतना करने के बाद यहाँ पे हो गया कॉस 5 पाई बाई 13। अब अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो लिखेंगे कॉस सी प्लस कॉस डी का। अगर फॉर्मूला आपको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो। फॉर्मूला होता है कॉस सी प्लस कॉस डी। फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, फिर उसके बाद डॉट कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा बेटा फॉर्मूला हो गया। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हमने 2 कॉस 10 पाई प्लस 3 पाई अपॉन में 13 भी लिखेंगे हम लोग और अपॉन में 2। ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कॉस, फिर लिखेंगे 10 पाई माइनस 3 पाई और अपॉन में 13 और यहाँ पर भी 13 और पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा 2। समझ में आ रही बात? देखो कितना आराम से बता रहे हैं। मैंने एक चीज़ सोची है कि अब मुझे आराम से पढ़ाना है बस। अब ये देखो कॉस लिखा तो यहाँ पर लिखा 2, इसी तरीके से यहाँ भी लिखेंगे तो लिखेंगे कॉस 8 पाई अपॉन 13 और प्लस 5 पाई अपॉन 13 और फिर से 2। ठीक है, फिर इसी फॉर्मूले का अभी ये वाला हिस्सा मैंने लिखा है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, समझने की प्लीज़ कोशिश करना। ठीक, यहाँ ये फॉर्मूला यूज़ करके ये लिखा और यहाँ का यहाँ लिखूँगा तो कॉस 8 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 13, यहाँ पर भी 13 और पूरे के बटे में 2 लिख दिया। ठीक, अब इतना करने के बाद यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इतना 10 में 3 जुड़ जाएंगे 13 पाई बटे 13 और यहाँ से आ जाएगा पूरा, यहाँ से आ जाएगा पाई और बटे में 2। इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास बचेगा 2 कॉस पाई बाई 2। ठीक, और यहाँ से बचेगा 10 में से 3 चले जाएंगे तो 10 में से 3 चले गए तो बेटा 7 बचा, 7 पाई बटे 13 और 13 का 2 से गुणा हो जाएगा 26 हो जाएगा। इसका मतलब कॉस 7 पाई बटे 26। फिर प्लस यहाँ पे आ जाओ, 8 पान 13, यहाँ पर भी जुड़ के 13 हो गए और नीचे बटे में 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा 2 कॉस पाई बाई 2। क्यों? क्योंकि 13 से 13 तो कट जाएगा। देखो बेटा सॉल्व करना अगर आपको इतना नहीं आ रहा है तो फिर आपको एलसीएम लेना वो फिर सीखना होगा। सिंपल सी बात है, इतने को सॉल्व करने पर देखो कुछ तो डायरेक्ट बताना ही पड़ेगा। 11th क्लास में पहुँच गए, इतने को सॉल्व करने में पाई आएगा और नीचे 2 लिखा हुआ तो पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखो कॉस, अब ये 8 में से 5 चले गए, 3 हो गए, 3 पाई बटे 13 होगा, बटे में नीचे 2 लिखा हुआ है तो 26 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 पाई बटे 26। ठीक, अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये जो लिखा हुआ है बेटा, क्या ये जो लिखा हुआ है ये 0 हो जाएगा। तो 0 से इसका जैसे ही गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा पूरा और यहाँ से भी 0 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ? 0 आ जाएगा। दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा नीचे वाला। तो आंसर 0 बराबर 0, तो आंसर आ जाएगा आपका 0। ये हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं थी, बस मिसलेनियस एक्सरसाइज है तो थोड़े से जो है नॉर्मल एक्सरसाइज की तुलना में थोड़े क्वेश्चन कठिन होते हैं। आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ये फार्मूला वहाँ पे यूज़ किया, बाद में हमने cos c प्लस cos d का फार्मूला यूज़ किया और इसी तरीके से क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अगर आ गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक नहीं किया है तो। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है sin 3x प्लस sin x और मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा sin x से।
यहाँ पे लिखा है cos 3x cos x और ये मल्टीप्लाई हो रहा है cos x से। अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश की तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको 2 से फिर गुणा करना पड़ेगा, फिर 2 sin c प्लस 2 sin a sin b वाले फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें sin c प्लस sin d cos c प्लस cos d फॉर्मूले का यूज़ करते हैं तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे sin c माइनस sin d का, ठीक है, sin c माइनस sin d का। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखेंगे कि sin c माइनस sin d, ये फॉर्मूला आखिर होता क्या है। देखिए ये फॉर्मूले मैंने बनाए हैं, c और d ये सब आपकी बुक में नहीं लिखा है, लेकिन मैं इसलिए इस तरीके से बताया हूँ ताकि आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो कि आखिर ये कहाँ से आए हैं। तो मैं बोल दूंगा सी डी वाले फॉर्मूले, तो आप तुरंत बता दोगे कि हाँ सर उसी की बात कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी और उसके बाद साइन। ऐसा नहीं है कि बुक में नहीं है, बुक में है, पर c और d की जगह पे x और y लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी तरीके से cos c माइनस cos d, यहाँ पे प्लस है आई थिंक, या यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस है। हाँ, अगर क्वेश्चन में प्लस है तो हम लोग इसको चेंज करेंगे, तो प्लस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन और यहाँ पे हो जाएगा कॉस, बस कुछ चेंज नहीं होता यहाँ पे, बस इतना होता है, ठीक है। cos c माइनस cos d का अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो यहाँ पे देखो माइनस है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ये हम लोग का cos c माइनस cos d में दोनों साइन होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 और साइन d माइनस सी अपॉन 2, यहाँ उल्टा होता है, ध्यान दीजिएगा। ये 2 फॉर्मूले हो गए, इन्हीं से हम लोग इनको हल करेंगे। और देखो लाना क्या है, जीरो लाना है। जीरो कब आ सकता है, अगर साइन 0 बन जाए तब आ सकता है, या फिर साइन cos π/2 बन जाए तब आ सकता है। तो इन दोनों में से कुछ एक बनाने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि ये पूरा पार्ट जो है इस पूरे पार्ट से कट जाए, मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, बस मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो हल करते हैं इसको। यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो हमने लिखा कि 2, देखो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना, ये वाला, तो 2 sin c की वैल्यू कितनी है 3x प्लस में x अपॉन में 2, ठीक। उसके बाद cos, इसी तरीके से 3x माइनस x अपॉन में 2। अब उसके बाद ये पार्ट तो हो गया, sin x बगल में लिखा है तो sin x भी लिख देंगे। अब ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ तो गुणे में ही हो गया, तो ब्रैकेट लगाने का कोई वजूद नहीं बचता, आप बीच में प्लस आ गया। अब इसी तरीके से cos c माइनस cos d का यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे 2 sin 3x प्लस x अपॉन 2, ये हो गया हमारे पास ये वाला पार्ट। फिर बीच में डॉट लगा है और साइन x माइनस 3x अपॉन में 2, ये हो गया। और बगल में cos x भी लिखा है, तो उसको भी लिखना मत भूलना। अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूँ, cos x इंटू में लिखा हुआ है, समझ लो, ठीक, इंटू में लिखा है। अब इतनी सी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से देखो तो मैंने लिखा 2 साइन 3x में से x जुड़ जाएगा, 4x हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे 2x हो जाएगा, इसका मतलब साइन 2x आएगा। 3 1 4 और 2 से हो गया डिवाइड, फिर 3x में से एक x चला गया, 2x हो गया, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास cos x, क्योंकि 2 से उसको काट भी देगा वो, समझ में आ रही बात। और उसके बाद sin x। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस 2 लिखा है, फिर लिखा है 3x और x जुड़ जाएंगे तो 4x, और नीचे 2 लिखा है तो कट के कितना आएगा बेटा, कट के बेटा आ जाएगा नीचे साइन, और यहाँ पे लिखा है 4x/2, इसका मतलब 2x। ओके, आगे बात समझ में। फिर डॉट लगा देंगे। अब x में से 3x जाएंगे तो माइनस के 2x बचेंगे और अपॉन में 2, और साइन का थीटा अगर माइनस में है तो वो माइनस आगे आ जाता है। आई मीन ये जो यहाँ पे ये माइनस आएगा, ये प्लस को यहाँ से जो माइनस निकल के आएगा वो इसको माइनस कर देगा, तो यहाँ से प्लस की जगह पे माइनस हो गया, ध्यान देना, वरना फिर से कमेंट बॉक्स में पूछोगे सर यहाँ माइनस कैसे आया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ बचेगा साइन x, माइनस x बचेगा जो इसको माइनस कर देगा, ठीक। उसके बाद cos x, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा हुआ है 2 sin 2x, 2 sin 2x, ये लिखा है sin x, ये भी लिखा है sin x, ये लिखा है cos x और ये भी लिखा है cos x। इसका मतलब ये चीज़ और ये चीज़ आपस में बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा एक बार में ऐसे काट देंगे। पर देखो मूर्खता मत करना, ऐसा मत करना कि cos x को cos x काटो, sin x को sin x काटो और ये sin 2x को sin 2x की, वो गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि अगर मान लो लिखा है 4 गुणे 2 माइनस 2 गुणे 4 और आप ऐसे काट रहे हो तो गलत है ना, क्योंकि वो तो डिवाइड थोड़ी हो रहा जो ऐसे ऐसे कर रहे हो। समझ में आ गई बात? तो इन पे भी ध्यान देना।
आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। और आंसर बेटा यहाँ से आ गया 0। कितनी लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हुआ? 1 2 बस, छोटा सा 0 3 मान लो। कितना आसान क्वेश्चन था, कैसे आसान बन गया? जब इन दोनों फॉर्मूले याद हैं तो आपके लिए क्वेश्चन आसान बन गया। अन्यथा अगर इस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करते अगर अंदर तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाता, वहाँ पे बनता हमारे पास साइन एक्स और साइन 3x, या साइन 3x पहले आप लिखते, साइन एक्स को बाद में लिखते, फिर 2 से गुणा करते, 2 से भाग करते, फिर 2 से गुणा 2 से भाग करके तब कहीं जाके वो सॉल्व होता। तो इस तरीके के क्वेश्चन 12th क्लास में भी आपको मिलेंगे देखने को, इसलिए अभी से मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। दूसरा क्वेश्चन हो चुका है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी स्पेशल क्लासेस वहाँ होती हैं। जैसे आप लोग यूट्यूब पे पढ़ते हैं ठीक उसी प्रकार, ठीक बेटा उसी प्रकार आप मेरी स्पेशल क्लासेस को भी देख सकते हैं अनअकैडमी पर। कुछ नहीं करना है आपको, केवल एक ऐप डाउनलोड करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और डाउनलोड करने के बाद आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर जाके क्लिक करना है वेरिफिकेशन करने के बाद। और जब आपसे एक रेफरल कोड पूछा जाएगा तो उस रेफरल कोड में आप लिख सकते हैं गुरुजी लाइव। ये कोड अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर आपको मेरी क्लास देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आपने ये कोड यूज़ नहीं किया है तो आपको फ्री में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेरा कोड है गुरुजी लाइव, ज्ञानोदय के गुरुजी चैनल का नेम और गुरुजी लाइव ये। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर इस कोड का बेटा यूज़ करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्पेशल क्लास की लिंक नीचे दी गई है। जैसे आप यूट्यूब पर मेरे से पढ़ते हैं ठीक उसी प्रकार आप वहाँ पर भी मेरे से पढ़ाई कर सकते हैं, मुझसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अभी स्क्रीनशॉट ले लो, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी इस क्वेश्चन को जब मैं साफ कर रहा था, दिव्यांशी मैम बीच में आई क्लास में और कह रही सर आप बड़ा रिलैक्स होकर पढ़ा रहे हो। मैंने कहा अब मैं रिलैक्स होकर आराम से जैसे पढ़ाता था ना, बहुत जल्दी उसको थोड़ा छोड़ के ना थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आई होप ऐसे समझ में भी आएगा बच्चों को, और साथ ही साथ मुझे भी बहुत ज़्यादा जो परेशानी होती थी वो भी नहीं होगी, है ना। चलो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अभी इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ लिखा है cos c प्लस cos d और यहाँ लिखा है sin c और माइनस साइन डी। स्क्वायर लगा है, भूल जाओ स्क्वायर लगा है, उससे कोई मतलब नहीं। करते हैं तो cos c प्लस cos d फार्मूले का यूज़ करेंगे। देखो सी डी वाले फार्मूले अगर याद नहीं है तो समस्याएं होंगी। क्या फार्मूला होता है? cos c प्लस cos d का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2। तो इसका मतलब x प्लस वाई अपॉन में 2, उसके बाद डॉट होता है, फिर उसके बाद cos हो गया, फिर cos वाले में cos ही रहता है। देखो प्लस cos c प्लस cos d में cos रहता है, cos c माइनस cos d में sin रहता है। लेकिन माइनस वाले में एक चीज़ अलग से भी हो जाती है कि लास्ट में d माइनस c हो जाता है। याद रखो इन बातों को। तो इससे इस तरीके से हो गया x माइनस वाई अपॉन में 2। ठीक, और उसके बाद पूरे का होल स्क्वायर लगा हुआ है, अब बीच में प्लस लगा हुआ है। अभी मैंने इतना पार्ट लिखा है और केवल LHS लेकर चल रहा हूँ, तो घबराना मत बेटा, केवल LHS लेकर चल रहा हूँ, वो पार्ट समझ लो गायब है वहाँ से। और वैसे भी LHS लिखा जाता है पहले, मैं लिख नहीं रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब उसके बाद ये साइन एक्स माइनस साइन वाई, फार्मूला क्या होता है? साइन एक्स माइनस साइन वाई, माइनस है ना बीच में, तो कॉस पहले आएगा, कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन में 2, और उसके बाद साइन, अगर प्लस होता तो साइन पहले होता, साइन एक्स माइनस वाई अपॉन में 2, और उसके बाद बड़ा सा होल स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद बेटा अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये लिखा है 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4। ठीक है, उसके बाद ये कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, तो हम लोग लिख देंगे कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन में 2, और ये लिखा हुआ स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद बेटा यहाँ से भी वही हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन में 2 और स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, फिर देखो 2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, और ये हो गया कॉस। देखो बीच में अगर माइनस माइनस होता तो a प्लस बी की बात होती कहीं पर भी, पर ऐसा नहीं होगा। कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन में 2, और यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा। देखो जिसको भी लगे कि धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, स्पीड बढ़ा सकते हो आप। साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, स्पीड बढ़ाने का तरीका पता होगा, 3 डॉट होंगे ऊपर, उस पर क्लिक करके बढ़ा सकते हो। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन है, जो कॉमन है ले लो, अंदर से बचेगा 4, 4 निकल गया, दोनों में 4 है, और ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है तो उसको कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन में 2।
ठीक, ये कॉमन हो गया। अंदर जो बचा उसको लिख लो, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा और ये वाला पार्ट बचेगा, तो इसको लिख लिया मैंने कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन में 2। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, और साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन में 2। एक बात बताओ, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं ये सोचूं कि x माइनस वाई अपॉन 2 एक्स माइनस वाई अपॉन 2 ये थीटा है, क्योंकि दोनों सेम सेम है, तो ये लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है 10th क्लास में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये पूरा जो इतना लिखा है ना वो 1 हो गया। फिर से मेरी बात को सुन लो, ये सोचो कि ये थीटा लिखा है और ये सोचो कि ये थीटा लिखा है, तो ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और जो कि पूरा बन गया 1। इनका भी ध्यान देना है। तो इस तरीके से हो गया 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन में 2, और यहाँ से ये पूरा 1 हो गया, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा, ख़त्म क्वेश्चन। कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं है। बस अगर आपने इससे पहले की मेरी एक्सरसाइजेस को नहीं देखा है तो शायद लगेगा सर बहुत तेज़ी से पढ़ा रहे हैं, सर डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं। सर डायरेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, आपने पिछला पढ़ा नहीं है, बस इतना समझ लो। क्योंकि अगर आप मेरी पिछली एक्सरसाइजेस को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक दी गई है 3rd चैप्टर की, आराम से पिछली एक्सरसाइजेस को देख लो और आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आई होप 3rd क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताया ठीक उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है। पर हिंट दे देता हूं मैं, कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्मूले का यूज़ करना है, जो कि होता है 2 साइन, बता देता हूं मैं, जो कि होता है कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 डॉट साइन डी माइनस सी अपॉन 2। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। इसके बाद जब इस फॉर्मूले का आप लोग यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद बेटा यहाँ पे आ जाना साइन सी माइनस साइन डी। इसका फॉर्मूला इससे पहले मैंने अभी बताया ही है कि 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। यूज़ करोगे, साइन वाला पार्ट उसमें से कॉमन हो जाएगा, जो स्क्वायर वाला पार्ट होगा वो कॉमन हो जाएगा, और फिर से वही बच जाएगा, फिर से 1 कर देना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह हो जाएगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। अब बेटा हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर किसकी, 5 की। 4 वाला आप लोग करना होमवर्क, और अगर हो जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर मैंने ये क्वेश्चन कर लिया है, क्योंकि अगर आप ऐसा बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ आपने वो क्वेश्चन कर लिया है। लिखना आपकी सर क्वेश्चन नंबर 3 जैसा बताया था ठीक वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया, ताकि मुझे भी पता चलता रहेगा कि हाँ केवल चाहते ही थे कि सर रोज़ पढ़ाएं या फिर वास्तव में चाहते हो। ठीक है, चलो तो ये देखो ज़रा ध्यान से। अब जो लिखा है उससे तो मतलब है ही, लाना क्या है उससे बहुत ज़्यादा मतलब है। मुझे लाना है कॉस ये और ये और ये। अब अगर मैं केवल थीटा को देखूं तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 4x है। मतलब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे 2x भी बन जाए 4x भी बन जाए, x भी बने, ये भी ध्यान में रखना है। देखो अगर 3 में इसको जोड़ा जाए तो आंसर कितना आएगा 4x, और 4x को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा 2x। मतलब इनसे अगर हम लोग साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो काम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इनको घटाऊंगा, मान लो 3 में से 1 घटाऊंगा तो 2x होगा, तो 2x को 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो x आएगा। मतलब ये कहानी बन सकती है, ऐसे में भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पर देखो ये 5 और 7 लिखे हैं। अगर मैं 5 और 7 को साथ साथ लिखूँ, जोड़ूंगा 7 5 12 हो जाएंगे, और उसके बाद 7 5 12 होते ही है, 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर 6x आएगा। 6x का मैं करूँगा क्या, 6x तो मुझे लाना ही नहीं क्वेश्चन में। समझो बेटा बात को। अब मैं इसी तरीके से अगर 5x में से, देखो बात मेरी समझोगे तभी क्वेश्चन कर पाओगे। मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है, एकदम अलग है। का मतलब क्या है, मैं चीज़ें वो फील करता हूँ फिर एक्सप्रेस करता हूँ। ठीक है, अब 5x में से 7x चले गए, मान लो माइनस के कितना बचेगा, माइनस का 2। मतलब यहाँ से x आने वाला है, ये इतना जान लो। माइनस x आएगा वो अलग बात है, x आएगा। मतलब इस 6x को मुझे नहीं चाहिए। इसका मतलब यहाँ अगर हम फॉर्मूला का यूज़ करते हैं तो गलत है। 6x का हम करेंगे क्या, और कठिन हो जाएगा क्वेश्चन, तो मिटाओ फिर इसको। अब इसको हम लोग अल्टरनेट में बनाते हैं, फिर से क्वेश्चन को दूसरी तरीके से सोचते हैं। सोचने का तरीका मैं बता रहा हूं। अगर इसको मैं देखूं तो 6x बटे 2x हो जाएंगे और 3x हो जाएंगे। फिर अगर मैं इसको देखूं कि 3x और 7x, 3x लिखा और ये 7x लिखा है, यहाँ से 4x आएगा, 2x मिल जाएगा आसानी से। इसका मतलब अगर मैं इसको और इसको पास लूंगा तो काम हो सकता है।
इसको और इसको पास लेने पे। लेकिन अगर मैं इसको पास ना लूँ, क्योंकि वहाँ से भी 3x आएगा, 3x मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं इसको पास में ले लूँ तो 7 में से ये हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से भी काम हो जाएगा। तो इसका मतलब दो चीज़ें हैं, या तो आप इसमें से इसको लेकर चलिए और या तो इसमें से इसमें, और या फिर इसको इससे लेकर चलिए, दोनों से आंसर आ जाएगा, मे भी आ सकता है। ठीक है, तो चलो यही चीज़ करते हैं हम लोग। इसको लिखते हैं साइन इसको और इसको पास में। तो हमने लिखा साइन 5x और प्लस साइन x, पहले बड़ा वाला लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फिलहाल। फिर इसके बाद प्लस यहाँ से लिखा हमने साइन 7x और फिर से लिखा प्लस साइन 3x। अब हम साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो 2 साइन c प्लस d, मतलब 5 में इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3x, क्योंकि 5 और 6, 5 1 6 और उसके बाद जोड़ देंगे 3x। चलो डायरेक्ट हो जाएगा। आप कहोगे सर जी समझ में नहीं आ रहा है, इतना हो गया। फिर उसके बाद cos 5x माइनस का x अपॉन में 2, ये हो जाएगा। यहाँ पे साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी यूज़ करो, तो 2 साइन 7x माइनस का 3x प्लस का 3x अपॉन में 2, और उसके बाद cos 7x और उसके बाद प्लस का 3x अपॉन में 2, प्लस की जगह पे माइनस का अपॉन 2। ठीक, अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये लिखा है 2, मैंने 2 लिखा, 5 और ये हो जाएंगे 6 और कर देंगे आधा, तो ये हो जाएगा साइन 3x। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये क्या लिखा है साइन, ये हो जाएगा 4x, तो ये cos 2x बन जाएगा। भाई 4 के आगे थे 2 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ प्लस, यहाँ पे आ जाओ 7 3 10, तो ये हो जाएगा साइन 5x। ठीक, और वहाँ से मिलेगा हमको 4 और 4 का आधा 2, cos 2x। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो बस केवल इसमें कुछ कॉमन है, बस कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? 2 साइन कॉमन नहीं है मेरे पास, ये कॉमन है और ये कॉमन है। तो इसमें जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो बाहर, ठीक है, उसको कॉमन ले लो। तो हमने कॉमन ले लिया 2 cos 2x, cos 2x हमें लाना था, आ चुका है। जो बचा है उसको लिख लो, क्या बचा है साइन 3x, और उसके बाद यहाँ से बचा साइन 5x। इसका मतलब वंस अगेन मुझे फिर से साइन c प्लस साइन d फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके सब गुणे में आएगा। ठीक है, तो हमने लिखा 2 cos 2x, इसका मतलब इससे भी करते तब भी आ जाता। ठीक है, कोशिश करना आप लोग। 5x 3x और ये लिखा है, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इनटू का सिंबल लगाएंगे, लिखेंगे 2 साइन c प्लस साइन d, तो लिखेंगे साइन 3x प्लस 5x अपॉन 2। उसके बाद डॉट cos 3x माइनस 5x अपॉन में 2, ब्रैकेट क्लोज। अब अगर यहाँ से हम देखें, दिख रहा है ना आपको, तो हमने लिखा 2 cos 2x, ये हो गया इंटू में 2, और 3 में 5 जुड़ गए 8 हो गए, 2 से डिवाइड किया 4x हो गए, साइन 4x। ठीक, डॉट यहाँ देखो 3x में से 5x चलेंगे, माइनस के 2x बचेंगे। अलग करके कर रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से, अलग मैं कर रहा हूँ। माइनस का 2x बचेगा बटे में 2, यहाँ से आएगा cos माइनस x और वो होता है cos x। इसका मतलब यहाँ से मुझे cos x मिलेगा। बस सॉल्व हो गया, खत्म क्वेश्चन। क्या खत्म हुआ? 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया बेटा, हो गया 4। फिर मुझे लिखना है cos x पास में, तो ये लिखा मैंने cos x, ये वाला। फिर उसके बाद ये लिखा है, ये लिखना है cos 2x, बेटा cos 2x लिखा, और साइन का 4x लिखा। इस तरीके से क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? हमने आपको क्वेश्चन आज 10 में से 5 बता दिए इस एक्सरसाइज के। 5 क्वेश्चन और बचेंगे जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी, आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और सारा आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत दिनों से वीडियो हमारे नहीं आ रहे थे, हम जानते हैं, कुछ प्रॉब्लम ही रही होगी, हर चीज़ शेयर करना भी ज़रूरी नहीं होता है, बस हाँ कुछ समस्याएं थी,
अब कोशिश करेंगे कि हाँ हम डेली वीडियो लेकर आएंगे। मैं 100% तो नहीं कह सकता, पर हाँ कोशिश ज़रूर करेंगे कि हम आपके लिए अब डेली वीडियो लेकर आएँ। चलिए आज क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।